हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं सक्षमता परीक्षा के लिए वॉइस बताने जा रहा हूं, जो आज के क्लास से ही आपका सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, चाहे वह क्वेश्चन टफ से टफ क्यों नहीं पूछा जाए। तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, ये वॉइस एक शब्द में हम लोग जान लेते हैं कि वॉइस क्या है। ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। देखिए, हम लोग जो भी बोलते हैं या बात करते हैं, हम लोग जो भी बोलते हैं या बात करते हैं, ये सभी वॉइस है। ये सभी क्या है? वॉइस। और वॉइस मीन्स आवाज़। वॉइस मीन्स आवाज़। तो उतना डिटेल में हम लोग को जाना नहीं है। हम लोग को ध्यान देना है क्वेश्चन जो है कैसे सोल्व करें बहुत ही कम समय में। देखिए, वॉइस में पहला पढ़ना पड़ता है प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको एक और नाम से बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये तो किताबी ढंग से है। ये जो है फॉर्मूला किताबी ढंग से है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन देखते ही फर्स्ट से आंसर मिलना चाहिए। इसके लिए आप जो है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक अपनाएंगे तो तुरंत हो जाएगा। क्या है? देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि समय प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। समय प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देखिए, आपको क्या याद रखना है, आपको फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सब का स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देना है। ये सब स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान क्या देना है? जो मैं लिख रहा हूँ वह ध्यान देंगे। देखिए, आपको याद रखना है V1 हो या V5 हो, V1 हो या V5 हो, ये चेंज होता है एम, इज, आर प्लस V3 में। ठीक है। देखना है V1 या V5 हो तो चेंज किस में होता है? एम, इज, आर प्लस V3। आपको इतना ही याद रखना है। आपको इतना ही याद रखना है। तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। और वर्ब है। और हम लोग जानते हैं किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा? V5। किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ दे तो बन जाएगा V5। देखिए, अगर इट लिखता है तो क्या समझेंगे? V1 है। अगर इसमें एस जोड़ दिया तो क्या समझेंगे? V5 है। क्या समझेंगे? V5। देखिए, तो यहाँ पर ये क्या है? ये V5 है। ईट में एस जोड़ा क्या है? V5। और मैं क्या सिखाया हूँ कि V1 या V5 किससे होता है? एम, इज, आर प्लस V3 में। ठीक है। देखिए, तो बनाना है तो करना क्या है? पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें शुरू में सब्जेक्ट बना के लिखना है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाकर हमें शुरू में लिखना है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? देखिए, तो ये मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब के बाद जो जस्ट बाद जो वर्ड आता है वह कहलाता है ऑब्जेक्ट। वह कहलाता है ऑब्जेक्ट। देखिए, लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए मैंगो, लिखेंगे ए मैंगो लिखेंगे। ठीक है। और ये जो V5 है, हम लोग को याद हो गया कि एम, इज, आर प्लस V3 में चेंज होता है। तो ए मैंगो क्या लेगा? इज लेगा। और V3, ईट का V3 क्या होता है? ये लिख लेंगे यदि याद नहीं होगा आपको। तो ईट का V2 होता है 8। और V3 क्या होता है? आपका इटेन होता है। ठीक है। ईट, एट, इटेन। तो हमको चाहिए ए V3 चाहिए। लिखेंगे इटेन, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इटेन लिखेंगे। और अब बच गया, क्या बच गया? ये सब्जेक्ट है, वो बनेगा ऑब्जेक्ट। तो कैसे लिखेंगे? बाय राम लिखेंगे। ठीक है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब सेकेंड नंबर देखिए। देखिए, राम ये तो वही है। ये ऊपर का क्वेश्चन नहीं,
ए ऊपर क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, V5 है। और देखिए पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सर्ट बना दीजिए, जो ऑब्जेक्ट है उसको सर्ट बना दीजिए, तब दिमाग लगाइए को क्या होगा। देखिए ये आपका मैंगोज है ना, बनेगा सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मैंगोज लिखेंगे, लिख दिए। अब दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। ये क्या है, V5 है, जो होता है एमिजा V3 में। तो देखिए मैंगो नहीं है, मैंगोज है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, एक से ज़्यादा मैंगो है, तो क्या लेगा, आर लेगा, यहाँ पर आर लिखेंगे। और V3, ईट का V3 क्या होता है, E10, और पता ही है क्या होगा, बाय राम होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर देखिए क्या करेंगे, मैं क्या सिखाया था कि पहले ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हिम है, देखिए आपको जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट याद होना इसमें 100% जरूरी है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट याद होना 100% जरूरी है। मैं तो एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप जो है लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ये इस तरफ लिखता हूँ सब्जेक्ट, और इस तरफ लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। ये आपको इसको लेता हूँ, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होगा, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। ठीक है, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, क्या होगा, हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा, और ईट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ईट। ये जो है यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा, याद नहीं है तो ये सब को जो है लिख कर और क्या करेंगे, याद कर लेंगे, नहीं तो ये आपसे बनेगा नहीं और दिक्कत होगा। ठीक है, हटने का मतलब है कि आपको इसको लिख लेना है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिख लेंगे। आगे आइए, देखिए ही हिम है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो हम यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे। अब दिमाग लाएंगे, क्या लगेंगे, दिमाग। ये क्या है, V1 है, V1 से होती है एमिजा V3 में, तो ही क्या लेगा, इज लेगा। और ये वर्ड लव है, लव का V3 का लव्ड, यानी इसमें क्या करना है, डी जोड़ देना है, और तब लिखना है बाय। अब देखिए आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, तो लिखेंगे मी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी मैं 3 क्वेश्चन बना दिया हूँ, और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अब इसमें दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत किसमें नहीं होगा, देखिए जब भी आपको V1 या V5 देखेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और साइड हो जाता हूँ, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं 2 क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, 4 और 5 छोड़ दिया हूँ, 6 छोड़ दिया हूँ, ये तीनों जो है आपको बनाना है, ये तीनों आपको बनाना है, और जो है बनाकर कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना आप विश्वास कर लीजिए कि आज आज के क्लास से ही, आज के क्लास से ही आपका वॉइस का जितना भी डाउट है या नहीं आता है या पढ़े हैं बहुत पहले भूल गए हैं, उस तरह क्लियर हो जाएगा, वॉइस से एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए पूरे उम्मीद से पूरे ध्यान से देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं आपको पहले बोला था कि आपको टेंस ध्यान नहीं देना है, टेंस ध्यान नहीं देना है, जो मैं ट्रिक देता हूँ उस पर ध्यान देना है। ट्रिक क्या ध्यान देना है, देखिए ये ध्यान देना अभी है कि V4 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3 में। ठीक है, V4 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और V4 प्लस बीइंग 3 में, और मैं याद के लिए लिख देता हूँ कि इससे पहले मैं लिखा था,
देखिए ये मिटा देता हूँ। देखिए अभी अभी मैं लिख रहा हूँ V4 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में, ये आपको याद रखना है। और इससे जस्ट पहले मैं लिखा था कि V1 या V5 चेंज होती है एम इज आर प्लस V3 में। ठीक है, तो मैं होता तो और है, लेकिन एक बार नहीं लिखूंगा क्योंकि आप जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मैंने आपको याद भी होते जाए। अब एक ही बार दे दूंगा तो याद ना होगा, इसलिए मैं बारी बारी से दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, याद रखना समझना बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए बनाते हैं। मैं आपको क्या सिखाता, जब भी वॉइस क्वेश्चन हो तो ऑब्जेक्ट लिखने के पहले और तब दिमाग लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ये जो वर्ब है ना, मेन वर्ब, इसके बाद जो ये वर्ड आया यही ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे ये मैंगो लिखेंगे। ठीक है, आप दिमाग लगाना है, क्या करना है दिमाग। देखिए एम है, एम का फैमिली ग्रुप क्या है, एम इज आर, एम का फैमिली ग्रुप क्या है, एम इज आर, तो ये मैंगो क्या लेगा, इज लेगा। आप दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाइए, ई भर में आईएनजी देख रहे हैं आप, आईएनजी देख रहे थे, क्या हो गया V4 हो गया, क्या हो गया V4। मैं आपको क्या सिखाया हूँ कि V4 चाहिए होता है बीइंग प्लस V3 में, तो यहाँ क्या करेंगे बीइंग लिखेंगे, बीइंग। अब V3 इट का V3 पता है, ये जो ईटिंग है इट्स लिखा गया है, इट का V3 इटेन, क्या होगा इटेन होगा। और तब लिखेंगे बाय, बाय लिखेंगे। अब मी आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर बाय लिखा हुआ है, इटेन ए बाय, तब क्या है यहाँ बाय है और मी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखिए, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, इसको कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज हुआ नहीं है, ये जो है ये मेन वर्ब हो गया है ना, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गया, और इसके जस्ट बाद जो रहेगा ना वो वह होगा ऑब्जेक्ट, और इसको लिखना है सॉन्ग्स लिखना है, ये सॉन्ग्स है ना, सॉन्ग्स लिखे। अब यहाँ ग्रुप क्या है आर, यानी एम इज आर, एक से ज़्यादा है तो क्या लेगा आर लेगा ये। ठीक है, और ये क्या है V4 है ना, ये V4, V4 चाहिए बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3 में, तो लिखेंगे बीइंग लिखेंगे। अब V3 देखिए आपको जो है V1 V2 V3 जो है याद होना जरूरी है ना, तो याद होना जरूरी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंग। ठीक है, और सिंग का V2 होता है संग, और V3 होता है संग होता है। ठीक है, V1 क्या, इसको तो कहाँ लिख दूँ आपको याद रहेगा, V1 हो गया है, V2 हो गया है, V3 हो गया, तो सिंग का V3 क्या होता है संग होता है। और हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ V3 चाहिए, तो क्या लिखेंगे संग लिखेंगे, SUNG संग। क्या चाहिए बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, तो यहाँ लिखेंगे देम लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह सारा क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। तो 1 2 मैं बना दिया हूँ है ना, और 3 4 5 6 मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ, वो आप बनाएंगे, वो आप जो बनाएंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं खास। और आपको दिक्कत कहाँ आ सकता है V1 V2 V3 में, देखिए आपको वेक्स है, वेक्स में कुछ दिक्कत नहीं, ईडी जोड़ देना है, वेक्स में ईडी जोड़ देना है। डू का आपको याद होना चाहिए, यहाँ लिखता हूँ डू डीड और डन होता है, डू डिड डन होता है ना, DUNE है। ठीक है, और कट में कोई दिक्कत ना, कट कट कट, कट क्या जो होता है कट कट कटे होता है। ठीक है, स्टार्ट होता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के बाद जो है इतना जान लीजिए कि क्षमता परीक्षा जो होने जा रहा है इसमें वॉइस तो आएगा ही और उससे छूटेगा नहीं, इसके लिए आप निश्चित हो जाइए, आज से टेंशन खत्म। अब देखिए यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, मैं आपको सिखाया था कि टेंस पर ध्यान देना नहीं है, ध्यान देना ट्रिक पर। किस पर, ट्रिक पर।
ठीक है। तो देखिए अभी मैं क्या लिखा हूँ, ये लिखा हूँ V1 या V5 चेंज होता है एम इज आर प्लस V3 में। ये मैं शुरुआत में लिखा हूँ, उसके बाद जो है लिखा हूँ मैं, अब मैं लिख रहा हूँ V3 चेंज होता है बीन प्लस V3 में। और इस जस्ट पहले मैं लिखा हूँ V4 जो चेंज होती है बिंग प्लस V3 में। बिंग एक क्या हो गया, बीन है ना, ये लिखता हूँ बिंग प्लस V3 में। देखिए अभी देखिए यहाँ पर ये अभी जो है ना, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें इसी का यूज होगा V3 का। तो आपको याद रखना है V3 चाहिए होता है बी प्लस V3 में, V3 चाहिए होता है बी प्लस V3 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। V1 याद रखना है कि V1 V5 चाहिए होती है एम इजा प्लस V3 में, V3 चाहिए होती है बी प्लस V3 में, V4 चाहिए होती है बी प्लस V3 में। आपको ये तीन याद हो गया होगा, और याद रखना जरूरी है, बहुत सिंपल है, आप याद रख लेंगे। कैसे बनाते हैं, मैं क्या सिखाया था, पहले लिखे ऑब्जेक्ट, क्या लिखे ऑब्जेक्ट। अब बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज खाते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन होगा, इसलिए यहाँ पर टाइगर होगा, टू होगा, कौन होगा। तो मैं पहले कहा था कंफ्यूज नहीं खाना है। ये देखिए एम इज आर हैव हैज डू डज डिड, सुनिएगा ध्यान से। एम इज आर हैव हैज डू डज डिड, ये सब देखिएगा तो ये सब हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हेल्पिंग वर्ब। ये किल, किल किल मीन्स क्या, जान मारना। देखिए यहाँ इसके बाद कोई वर्ड हो और उसमें या उतना दिमाग क्यों लगाते हैं, यहाँ पर मीनिंग निकालिएगा, है ना, मीनिंग निकालिएगा। या छोड़िए, ये इसके बाद आता है मेन वर्ब भी आता है, इसके बाद जो है वो क्या आता है, मेन वर्ब भी आता है। ठीक है, तो मेन वर्ब के बाद जो वर्ड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो लिखिए टू टाइगर्स, टू टाइगर्स। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, हैव का फैमिली ग्रुप क्या है, हैव हैज, हैव का फैमिली ग्रुप हैव हैज। तो ये क्या है, एक से ज्यादा है ना ये, तो क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। अब लगाना है दिमाग, क्या लगाना है, दिमाग। और दिमाग किस व्यू से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर ये क्या है, हैव के बाद ये वर्ड आया, इसमें डी लगा हुआ है, यानी ये V3 हो गया। किल्ड जो है हैव के बाद आया और ईडी लगा हुआ है, ये क्या V3 है। और मैं आपको क्या लिखाऊंगा, V3 चेंज होती है बिन प्लस V3 में, कुछ नहीं करना है, बिन लिखना है और V3। तो किल्ड है जानते हैं, बहुत तो सिंपल है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। हैव के बाद जो है किल्ड है वो ऑलरेडी V3 है, क्या है V3, वही किल्ड लिख देंगे यहाँ पर, किल्ड। और तब क्या, बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या, मी। एक और बना देता हूँ जिससे कि आपको और जो भी है डाउट क्लियर हो जाए। पहले ऑब्जेक्ट को बनाना सब्जेक्ट, ये मी है, मी का शॉर्ट क्या होगा, आई होगा। ठीक है, और फैमिली ग्रुप क्या है, हैव हैज, तो आई क्या लेता है, हैव लेता है, लिखेंगे हैव लिखेंगे। ठीक है, आई हैव। और अब ये क्या है, V3 है, V3 चाहिए होते हैं बिन प्लस V3 में, बिन प्लस V3 लिख दिया हूँ। V3 चाहिए होते हैं बिन प्लस V3 में, देख रहे हैं आप, V3 बिन प्लस V3 में। तो क्या लिखेंगे, बिन। ठीक है, चिट का V3 क्या होगा, चिटेड होगा, चिटेड। अब बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, क्या होता है, हर। ठीक है, तो इस तरह आप जो है मैं ये दो बना दिया हूँ, और 3 4 5 ये तीनों जो है आपके लिए छोड़ दिया हूँ, इसको बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे। ठीक है, जो दिक्कत होगा परेशानी होगा मुझे बताएंगे। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत इसमें होगा। अब साइड होता हूँ, है ना, आप इसको लिख लेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। तो मैं
फिर बोलता हूँ कि टेंस पर हमें जाना नहीं है, हमें ट्रिक पर ध्यान देना है। अभी मैं कितना लिख चुका हूँ, पहले लिखा हूँ V1 या V5 चेंज होता है किसमें, एम इज आर प्लस V3 में, एक ही लिखा हूँ शुरुआत में ही। उसके बाद अब मैं लिख रहा हूँ V2 वाज वेयर प्लस V3 में, ठीक है। और तीसरा जो है मैं लिख चुका हूँ बीन प्लस V3 में। और फिर एक और लिख चुका हूँ, है ना, V4 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में। और अभी जो हम लोग को ध्यान देना है, मैं लिखता हूँ, देखिए ये जो ये घेर रहा हुआ ना, अभी हम लोग यही पढ़ेंगे, V2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, V2। देखिए करना क्या है, पहले हमें करना क्या है, वॉइस पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका, है ना। तो लिखिए ए मैंगो, लिखिए ए मैंगो लिख दिए, ठीक है। ए मैंगो लिख दिए। अब हमें दिमाग लगाना है, तो क्या है, ये V2 है, क्या है V2, 8 का V2 8 होता है, 8 का V2 8, ये V2 है। तो V2 चेंज किस में, वाज में V3 में। तो ए मैंगो क्या क्या लेगा, ये वाज लेगा, एक सेंस आया तो वाज लेगा, वाज लिखेंगे, ठीक है। और 8 का V3, ये जो 8 आया है, 8 से आया है, 8 8 देखिए अभी मैं लिखा हूँ 8 8 क्या होता है, ये 10, ठीक है। तो 8 किससे आया, 8 से आया, 8 का V3 क्या, ये 10, यहाँ लिखेंगे ये 10 लिखेंगे, ठीक है। और तब लिखेंगे बाय, लिखेंगे आई को वेट क्या होगा, मी होगा, ठीक है। अब आगे देखिए फिर क्या करेंगे, अब कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए शुरुआत में होता है सब्जेक्ट, शुरुआत में क्या सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, यानी मेन वर्ब है, यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सम मैंगोज लिखेंगे, सम मैंगोज हम क्या करेंगे, लिखेंगे। और ये क्या है, V2 है ना, अभी जस्ट बताया था V2 है, वाज बे V3, V2 चाहिए वाज बे V3 में। तो सम मैंगोज ये क्या है, ये एक से ज़्यादा है ना, ये एक से ज़्यादा है तो क्या लेगा, वेयर लेगा, तो वेयर लिखेंगे। और इट 8 है, इट से आया है, V3 क्या होगा, ई 10, बाय आई का वेट क्या हो जाएगा, मी होगा, ठीक है। ये दो बना दिया हूँ, ये दो बना दिया हूँ, और ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए। और साइड हो जाता हूँ, और इसको जो आप लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें दिक्कत नहीं, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए राइट, रोट और रिटेन याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि V2 V3 फॉर्म याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत बनाने में। स्टोल है तो यहाँ लिखता हूँ स्टील, ठीक है, स्टोल, फिर क्या स्टोलन, ये जो है लिख लेंगे, ठीक है। सेट हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लेना है। और ये चारों लिख लेंगे, ये चारों क्या करेंगे, ये लिख लेंगे, ठीक है। वही आपका मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए क्या करना है, कैसे बनाते हैं, टेंस पर जा नहीं है। देखिए ये लास्ट वर्ड क्या है देखिए आप हम लोग को चिंता का जरूरत नहीं है, क्योंकि V1 भार का 5 फॉर्म होता है ना, V1 V2 V3 V4 V5, ये पांचों मैं लिखा दिया हूँ। ऐसे लिखा हूँ भी कि V1 V5 चाहिए होती है एम जा प्लस V3 में, V2 चाहिए होती है वाज बा प्लस V3 में, V3 चाहिए होती है बी प्लस V3 में, V4 चाहिए होती है बी प्लस V3 में, ठीक है। मैं बार बोलूँगा आपको याद हो जाएगा। देखिए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए मैंगो, ठीक है। और यहाँ क्या हेल्पिंग, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, वाज का फैमिली ग्रुप क्या होता है, वाज बियर, ये क्या लेगा, वाज लेगा ये। अब देखिए इट में आंज लगा है ना, ये V4 हो गया। और V4 के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, V4 के बारे में क्या जानते हैं,
कि बीइंग प्लस V3 में चेंज होता है, बीइंग प्लस V3 में। तो हमें क्या करना है, बीइंग लिखना है बीइंग। और ईट है, ईट से ईटिंग बना, तो ईट का V3 क्या था, ईट एट ईटेन, लिखेंगे ईटेन, लिखेंगे ईटेन। और तब क्या, बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, मैं जो शुरू में लिख दिया हूँ, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। ठीक है, बन जाएगा। एक और देख लीजिए, ये क्या होगा, ये देम, देम का क्या होगा, दे होगा, देम का दे होगा। वाज है, अनवाज बियर, दे क्या लेगा, वेयर लेगा। और वाच, वाचिंग है, V4 है, बीइंग प्लस V3 क्या होगा, बीइंग, वाच्ड होगा, वाच्ड। बाय, और ही का वेट क्या होगा, हिम होगा। ठीक है, तो इसको जो है आप इसको नोट लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंस पर जा नहीं, टेंस पर जा नहीं क्योंकि क्योंकि मैट्रिक इंटर पास नहीं करना है, कंपटीशन पास करना है। तो इसमें V3 का यूज है। तो V3 का मैं लिखा हूं, आपको याद होगा, V3 चेंज किस में होता है, बीन प्लस V3, बीन प्लस V3। ठीक है, और दोबारा शुरू करते हैं। ये द वर्क है, द वर्क लिखेंगे। ठीक है, और फैमिली ग्रुप क्या है, हेड, हेड का हेड होता है, हेड का फैमिली ग्रुप हेड है। ऐसे हैव का फैमिली ग्रुप पूछेगा क्या बोलेगा, हैव हैज, हैव का फैमिली ग्रुप हैव हैज। पूछेगा एम का फैमिली ग्रुप क्या होता है, एम इज आर, तो एम का फैमिली ग्रुप एम इज आर। हैव का फैमिली ग्रुप हैव हैज, तो हेड का फैमिली ग्रुप हेड होता है, इसका हेड होता है तो हेड लिखेंगे। अब देखिए, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हैव हैज हेड के बाद जो भी वर्ड आता है वह क्या कहलाता है, V3। जानते हैं कि हैव हैज हेड के बाद जो भी वर्ड आता है कहलाता है V3। तो V3 किस में, बीन प्लस V3, तो बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीन। और V3 तो पहले से डन है, पहले से ये जो है डन है, तो लिखेंगे डन। और बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ठीक है, तो इस तरह आप बनाएंगे। और एक और बना देता हूँ, समझिएगा। द लेटर, द लेटर लिखिए, द लेटर, हैड है, हैड लिखेंगे। ठीक है, और ये V3 है ना, V3 है तो क्या होगा, ये V3 लिख, बीन V3, बीन, ये 10 लिखेंगे। बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। ठीक है, और इसमें ए याद कर लेंगे, राइट, ठीक है, रोट और रिटेन होता है, राइट रोट रिटेन, ये आपको याद रखना है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं, ईडी वाला है, ये याद कर लेंगे, है ना। स्टील मैं लिख चुका एक बार, स्टील हो गया, स्टोल हो गया, स्टोलन हो गया। ठीक है, और ये दो बना दिया हूँ। और आपको ये तीनों वर्ड जो है, ये तीनों सेंटेंस आपको बनाना है, लिख लेंगे। और 3, 4, 5 खुद से आप बनाने का प्रयास करेंगे, बनाकर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें शैल विल का यूज है, शैल विल का यूज है। देखिए, इसमें बताता हूँ। देखिए, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, इसमें क्या क्या आता है ना। मॉडल वर्ब जान लीजिए, इसमें क्या क्या आता है। तो देखिए, क्या बोलते हैं, कैन हो गया, है ना, कुड हो गया, दूसरा मे हो गया, या माइट हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, सैल हो गया, सैल हो गया, या शुड हो गया, देख रहे हैं, सैल शुड हो गया। चौथा देखिए, विल हो गया, या वुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया। पांचवा देखिए, हाँ, ज़्यादा मत जाइए, इतने से आपका काम हो जाएगा। तो ये सब क्या है, मॉडल वर्ब, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब।
कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, देखिएगा तो ये सब क्या है, मॉडल वर्ब। क्या है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब जो है ये चेंज होती है किसमें, बी प्लस भी थ्री में, बी प्लस भी थ्री में। याद रखना है कि मॉडल वर्ब किस में होती है, बी प्लस भी थ्री में। अब देखिए बनाते हैं तो आपको कहाँ बना दे, आपको मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वन नंबर है ना, वन यहाँ लिखता हूँ, क्या है, आई सेल हेल्प यू, आई सेल हेल्प यू। देख कैसे बनाते हैं, हमें पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यू है ना, यू का सब्जेक्ट का यू होगा, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल है। सेल का फैमिली ग्रुप क्या है, सेल बिल। सेल का फैमिली ग्रुप क्या है, सेल बिल। तो आपको याद रखना है कि आई वी के साथ सेल लिखते हैं, आई वी के साथ सेल है, बाद के साथ बी लिखते हैं। आपको मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। याद कर लेंगे, आई और वी के साथ लिखते हैं सेल, लिखते हैं कहते हैं सेल। अब बाद बाकी के साथ, बाद बाकी के साथ लिखते हैं वी, लिखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। आई आई मिस क्या, मैं, आई वी के साथ सेल है, अब बाद बाकी के साथ विल। तो यू क्या लेगा, विल लेगा, ठीक है। ये क्या है, मॉडल वर्ब है ना, विल क्या है, मॉडल वर्ब है। तो क्या कहते हैं, बी प्लस भी थ्री लिखेंगे, बी भी थ्री। ए हेल्प है, हेल्प का भी थ्री क्या था, हेल्प, हेल्प का भी थ्री हेल्प लिखेंगे, HELPD, हेल्प। और तब क्या लिखेंगे, बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, क्या होता है, मी, ठीक है, बन जाएगा। और एक और, ये मैं स्टार्ट होता हूँ, ये वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि मैं चाहता हूँ एक और क्वेश्चन बना दे आपको, यही बना देता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यहाँ नहीं हो पाएगा। मैं एक अलग से पेज, इसको आप लिख लेंगे, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। मैं अलग से पेज लेकर आपको एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। देखिए ये, अगर ये लिया, देखिए दूसरा देखिए, आई शैल, आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू, ठीक है। क्या करेंगे, पहले लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, यू लिखेंगे आप, यू। और देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल है, तो सेल का फैमिली ग्रुप क्या है, सेल बिल। यू क्या लेगा, विल लेगा, विल लेगा। अब देखिए मॉडल वर्ब है, क्या है, मॉडल वर्ब। इसके बाद क्या लिखेंगे, बी प्लस भी थ्री, बी प्लस भी थ्री, तो बी लिखेंगे और भी थ्री, इसका भी थ्री पता है, टीच का भी थ्री टॉट, क्या होता है, टॉट। और तब बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, क्या होता है, मी। और आप इसको लिख लेंगे, टीच का भी टू होता है टॉट, क्या होता है, टॉट होता है। और भी थ्री भी क्या होता है, टॉट होता है, ठीक है। ये आपको भी टू हो गया, ये क्या हो गया, भी थ्री हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप लिख लेंगे। चलिए आइए, तो इसको आप लिख लेंगे। अब चलते हैं अब, तो मैं इसको और इसको बना दिया हूँ, इसको यहाँ पर, एक मिनट, सी विल टीच यू है ना, सी विल टीच यू है। मैं क्या किया, मैं आई कर देना, मैं यहाँ पर आई हटा देता हूँ, यहाँ सी कर देता हूँ, है ना, यहाँ, तो यहाँ तो यू लिखिए, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, क्या हो जाएगा, हर। आपसे दिक्कत नहीं, सी विल टीच यू, तो यू विल बी टॉट बाय हर, बढ़िया गया। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज कर लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम हुआ, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम लोग भाव का पांचों फॉर्म जान गए, तब चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए बनेगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, तो लिखेंगे द बुक, लिखेंगे द बुक लिखेंगे, ठीक है। और फैमिली ग्रुप क्या है, यहाँ पर फैमिली ग्रुप क्या है, सेल है, तो
इस यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल है, तो सेल का फैमिली ग्रुप क्या है, सेल बिल। सेल का फैमिली ग्रुप सेल बिल, तो ये क्या लेगा, बिल लेगा। द बुक बिल, और क्या है, तो हैव रहेगा ही। देखिए यहाँ पर जो हैव है ना, यहाँ जो हैव है ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज आपको यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ। तो हैव लिख दिए। और हमें पता है कि हैव के बाद क्या आता है, भी3 आता है। क्या आता है, हैव भी3। तो ये 10 है। और तो भी3 चेंज किस में होता है, भी3 चेंज होता है, देखिए मैं बता चुका हूँ कि भी3 चेंज होता है बिन प्लस भी3 में, बिन प्लस भी3 में। तो यहाँ पर भी3 है, तो भी3 के बदले हमें लिखने क्या जरूरत है, बिन भी3। तो बिन लिखिए, यहाँ लिखिए बिन। और भी3 चाहिए, तो भी3 क्या रिटेन है, तो क्या लिखेंगे, रिटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिटेन लिखेंगे। अब कुछ नहीं है, तो बाय। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, एक और देखिएगा, एक और दिखाता हूँ। अब देखिए किसको दिखा दे, ये दिखाता है 2 नंबर। इससे क्या है, आज का क्या होगा, वी होगा। हेल्पिंग वर्ब विल है, और वी क्या लेता है, सेल लेता है ना। इसका फैमिली ग्रुप, विल का फैमिली ग्रुप सेल विल, वी सेल लेता है, सेल लिखिए। उसके बाद हैव है, तो हैव लिखेंगे। ये क्या है, भी3। भी3 किसमें, बिन भी3, तो बिन लिखिए। और भी3 ये पहले से भी3 है, ये लिखिए इनफॉर्म्ड लिखिए, इनफॉर्म्ड बाय। और यहाँ पर दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। क्या होता है, देम। तो यहाँ क्या लिखिए, देम लिखिए। ठीक है, तो इतना है। और आपको ये सब जो है लिख लेंगे, ये सब क्या करेंगे, लिख लेंगे। और इतना उम्मीद रखिए कि अब वॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आप टेस्ट देंगे तो एग्जाम पे आपको नज़दीक है, तो आपको मैं कहता हूँ कि वॉइस से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और छूटेगा तो फिर मुझे बताइएगा। और मैं एक नया पेज लेकर लिखता हूँ, इसको आप याद कर लेंगे। देखिए इसको आप वर्ब का 5 फॉर्म याद जोड़िए। वॉइस है ना, वॉइस बनाने के लिए 5 वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए। V1 या V5 चेंज किस में होता है, ये आप लिख लीजिएगा। अभी जो है इसको लिख लेना है। यदि आप सिंसियरली ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और लगता है कि नहीं मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो हर एग्ज़ाम इस बार निकालना है 100%, तो आपको जो है जो भी आपको सहारा दिया जाता है, या मैं सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ, तो आपको हेल्प उठाना चाहिए। एम इज आर प्लस भी3, इसको आप लिख कर याद कर लेंगे। दूसरा इसमें याद रखेंगे V2 चेंज होती है वाज बेयर प्लस भी3। तीसरा याद रखेंगे B3 चेंज होता है बीन प्लस भी3 में। ठीक है, और V4 चेंज होता है ना, बीइंग प्लस भी3 में। ठीक है, ये 4 जो है, एक और जो है 5वां मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब चेंज होती है बी प्लस भी3 में। ठीक है, इतना याद रख लेंगे तो आप एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो जितना हो सके, आपका एग्जाम नज़दीक है, जितना हो सके मैं आपको सपोर्ट करते रहूँगा, और मेरा हेल्प जो है आपको बहुत जो है बहुत काम करेगा। आप खुद इसका परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, आप जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना हो सके उतना किया करेंगे, क्योंकि आपका भी सपोर्ट जरूरी है। यदि मेरा सपोर्ट जरूरी है तो आपका भी सपोर्ट मुझे जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।